जमा F बटा घटा F बराबर घटा V बटा घटा U या V घटा F बटा F बराबर V बटा U या V बटा F घटा 1 बराबर V बटा U या V बटा F बराबर V बटा U जोड़ 1। दोनों पक्षों को V से विभाजित करने पर हमें प्राप्त होता है 1 बटा F बराबर 1 बटा U जमा 1 बटा V। इस संबंध को दर्पण समीकरण के रूप में जाना जाता है। दर्पण के रेखीय आवर्धन m को प्रतिबिंब की ऊंचाई h और वस्तु की ऊंचाई h के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, अर्थात m बराबर h डैश बटा h। दो समरूप त्रिभुजों a डैश b डैश p और a b p में घटा h डैश बटा h बराबर a डैश b डैश बटा a b बराबर b डैश p बटा b p बराबर घटा v बटा घटा u बराबर v बटा u या h डैश बटा h बराबर घटा v बटा u। अब हम उस स्थिति में वापस जाते हैं जहां कैथी लंबी दिखाई देती है जब वह अवतल दर्पण में खुद को देखती है और उत्तल दर्पण में देखने पर बहुत छोटी दिखाई देती है। जब भी हम दर्पण को देखते हैं तो हम आमतौर पर एक करीब की दूरी से देखते हैं। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के मुख्य फोकस F और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब दर्पण के पीछे होता है और बड़ा, आभासी और सीधा होता है। यदि एक वस्तु को उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस F और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब दर्पण के पीछे होता है और आभासी, सीधा और आकार में छोटा होता है। सारांश: वक्रित दर्पणों के लिए दर्पण समीकरण 1 बटा F बराबर 1 बटा U जमा 1 बटा V द्वारा दिया जाता है। वक्रित दर्पणों का रैखिक आवर्धन बराबर H डैश बटा H बराबर माइनस V बटा U के द्वारा दिया जाता है। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के मुख्य फोकस F और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब दर्पण के पीछे होता है और बड़ा, आभासी और सीधा होता है। यदि एक वस्तु को उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस F और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब दर्पण के पीछे होता है और आभासी, सीधा और आकार में छोटा होता है।